हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएलएस ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे एनबीआरसी के पीएचडी प्रोग्राम के बारे में फॉर द सेशन 2025। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप ये पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। पहले मैं कहूँगी आप इनकी न्यूज़ फीड पर जाकर इवेंट्स वाले सेक्शन पे आके रिवाइज्ड एडवर्टीजमेंट जो दिया गया है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी कि जो अर्लियर एप्लीकेशन फॉर्म जिन्होंने भरे थे वो रिजेक्ट हो गए हैं और अब आपको फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और जो भी फीस आपने पहले पे कर दी थी उसका रिफंड आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। आपको एक गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके थ्रू आपको ये चीज मिल जाएगी, आपका फीस मिल जाएगा रिफंड, क्योंकि अब डेट्स वगैरह सब चेंज हो गई हैं तो आपको अब नया फॉर्म भरना पड़ेगा। कमिंग बैक, हम वापस आएंगे। आपको क्विक लिंक्स में एक एडमिशन का यहाँ पर लिंक दिया गया है, उसको आप उस पर जाएंगे और यहाँ पर पूरा सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वगैरह आप करेंगे। आपकी फीस के लिए मैंने एक पीपीटी तैयार करी है इस पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है वो 21 अप्रैल से लास्ट डेट जो है वो 31 मई तक की है। टेंटेटिव इंटरव्यू डेट जो इन्होंने दी है वो जून की दी है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बाय ईमेल। आपको अपना ईमेल जरूर देना है उसमें। वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट उनकी ये है, इस पर जाकर आप पूरा देख लेंगे कि कब कैसे करना है। एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल कैटेगरी की जो है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेंट्स 500 रुपीज है प्लस जीएसटी। ऑफलाइन कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज है प्लस जीएसटी। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड फीमेल्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेंट्स जो हैं वो 250 प्लस जीएसटी एंड ऑफलाइन के लिए 350 रुपीज प्लस जीएसटी है। पेमेंट प्रोसीजर जो है वो फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, जो ऑनलाइन एप्लीकेंट्स हैं उनको जो है जब आप पूरा एप्लीकेशन भर लेंगे तो लास्ट स्टेप पर आपको एक वेब लिंक मिलेगा SB कलेक्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। वहां पर आप जाकर इसको अपना फीस भरेंगे। जो लोग अप्लाई ऑफलाइन कर रहे हैं बाय पोस्ट और कोरियर, उनको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ डायरेक्टर नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर पेबल एट गुड़गांव और मानेसर। तो इसमें आपको ये लिखवाना पड़ेगा और आपको जो डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको क्या करना पड़ेगा, अपना नाम लिखना पड़ेगा और किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी बताना पड़ेगा। आपको एक चीज और मेंशन करनी पड़ेगी, रेफरेंस कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। फॉर क्वालिफाइंग आपने जो भी जेजी बिल्स का एग्जाम दिया है, जेस्ट दिया है, गेट दिया है, यूजीसी नेट दिया है या जो भी जेआरएफ दिए हैं आपने, उन सब का रेफरेंस कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आपको लिखना पड़ेगा। गेट और जेआरएफ कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना ईयर भी मेंशन करेंगे। जब आपने एग्जाम दिया है तो उसका ईयर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा और पूरा जो कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म है विद डिमांड ड्राफ्ट आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाकर भेजना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है MSc डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन द लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फार्मेसी, वेटरनरी साइंस या फिर साइकोलॉजी से भी अगर आपने MSc किया हुआ है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने मिनिमम 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है जैसे कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या फिर मेडिसिन में, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स जो कि फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। एटलीस्ट आपको 60% मार्क्स जो है वो 10+2 एग्जाम में चाहिए होगा और 55% मार्क्स जो है वो बैचलर्स एंड ऑनवर्ड्स, मतलब बैचलर्स और मास्टर्स में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए।
5% जो है रिलैक्सेशन वो SC ST और PH कैटेगरी के दिया गया है फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री। मतलब 5% रिलैक्सेशन सिर्फ बैचलर्स और मास्टर्स कोर में आपके होंगे। अच्छा, एक चीज और दी गई है कि राउंडिंग ऑफ परसेंटेज इज नॉट अलाउड। तो अगर आपका मान लीजिए 55.5% है तो 60% आप उसे राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं, वो उसके लिए फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छे से देख लीजिएगा अपना। फेलोशिप जो है वो आपके पास CSIR, UGC, DBT, ICMR, UGC नेट ये सब होनी चाहिए और वैलिड क्वालिफिकेशन होना चाहिए ऑन और आफ्टर दिसंबर 2023। मतलब जो क्वालिफिकेशन डेट होनी चाहिए वो ऑन और आफ्टर दिसंबर 2023 की होनी चाहिए। और वैलिडिटी कब तक की होनी चाहिए? फॉर बिफोर मार्च 2026 तक ये जो है वो आपका वैलिडिटी खत्म नहीं होनी चाहिए इसकी। कैंडिडेट्स जो हैं जिन्होंने गेट और JG बिल्स और जेस्ट ये सब क्वालिफाई कर रखा है उनको भी CSIR, UGC नेट, DBT, ICMR और UGC नेट मतलब ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। सिर्फ गेट और JG बिल्स और जेस्ट के बिहाफ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास CSIR, UGC, DBT, ICMR ये सब भी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इनमें से कोई भी एक भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ गेट के बेसिस पे ये आपको ये एप्लीकेबल नहीं है। सो बाकी की इंफॉर्मेशंस आप इनकी वेबसाइट पर जाके देख लीजिएगा। मैंने इसको बिल्कुल कंसाइज वे में आपके लिए कर दिया था ताकि आप देखें और क्या अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको कर सकते हैं आगे। सो थैंक यू and best of luck and stay tuned for future PhD programs. Thank you.